सोनी, सोनी, अरे कहाँ हो भाई? घर में ही रहती हूँ। मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता क्या? बोलो क्या काम है? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। बहुत मेरे को फोन आया था तेरे गांव से। वैसे एक बात बता, तू आज उदास उदास क्यों है? और दिन तो खिली खिली रहती थी। जिंदगी में उदासी तो लिखा है मेरे, तो उदासी रहूंगी क्योंकि जिंदगी में खुशियां तो आना, जैसे कि मातम छा गया मेरी जिंदगी में, कभी आ ही नहीं सकती खुशियां तो। अरे बताओ, इस घर में तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम्हें खुशियों की कमी दिखाई दे रही है? ये बताओ तुम मुझे। बात की कमी है ये? हाँ। तुम पूछ रहे हो मुझसे? तुम्हारे मुंह से तो ये बातें अच्छी भी नहीं लगती है। तो क्यों? ऐसी क्या कमी है मेरे घर में, ये तो बताओ। तुम्हें हर चीज से ऐशो आराम मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है ये बताओ। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ मैं। जब सारी चीजें अगर घर में ही अवेलेबल हो जाए तो ये बाहर इतने सारे मॉल, इतनी सारी शॉपिंग मॉल खुले हुए, तो उनका क्या लोग करेंगे? एक बात बताइए, हमारी शादी को 1 साल हो गई। अच्छा। तब से तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। लोग हनीमून पे जाते हैं। एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं कि हमारे घर की बहू बेटियां कहीं जाएं फिल्म वगैरह। ये बाहर के शहरी लोग होंगे जो अपनी बहू बेटियों को भेज देते हैं। ये बात अगर तुम मुझसे कह रही हो ना, ये बात अगर पिताजी को पता पड़ गई, समझे, मेरी खटिया खड़ी कर देंगे, ये ध्यान रखना। अगर मुझे पता होता कि शहर में रहने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर गांव का गमारपना घुसा हुआ है, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। देखो ये फालतू की बात है, मुझसे मत करो। तुम्हें ये फालतू की बातें लगती है मेरी, लेकिन तुम्हें घर में जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा, वो ला के दूंगा तुम्हें। सारे ऐशो आराम घर में कराऊंगा। अरे भाई, मुझे घर में नहीं चाहिए ना। अब तो मुझे इस घर में घुटन सी होने लगी है। ऐसा मन करता है कि यहाँ से मैं कहीं दूर चली जाऊं। अच्छा, मतलब तुम्हें 1 साल से कोई घुटन नहीं हुई? मतलब अब तुम्हें अगर मेरे घर में घुटन होने लगी है? 1 साल से घुटन नहीं हुई? मुझे पता है मैं 1 साल मैंने अब इस घर में कैसे बिताए हैं। देखो मेरी बात सुनो सोनी, देखो तुम्हारी शादी से पहले की क्या जिंदगी थी, तुम कहाँ जाती थी, कैसे ऐशो आराम थे, उससे मुझे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझ रही हो? लेकिन अब तुम इस समय मेरे घर में हो, मेरी इज्जत, मेरे पिताजी की इज्जत, इस घर की इज्जत हो तुम, और तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊंगा, गाँव के लोग क्या कहेंगे, समझो, इस बात को तुम समझो। अगर मुझे गांव के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? देखो तुम्हें फर्क तो पड़ जाएगा, ये ध्यान रखो। मेरी बात सुनो, मेरा कहना ये, हमारे घर में से कोई भी बहू आज तक, मेरे चचा ताऊ की बहू है, कहीं भी नहीं गई, समझे? और गई तुम, पिताजी तुम जानते हो, पिताजी को नेक पर भनक पड़ गई तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे, इस बात को ध्यान रखो, समझे? हमारे घर में कोई ऐसा नहीं रहेगा, ये ध्यान रखो। भैया अरे आप बातों में लगे हुए हो, आपको पता है ना 10 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। चलो मॉल चलते हैं। अरे पूजा रुको तो सही, चलता हूँ। अभी तुम्हारी भाभी से झगड़ा इसी बात का तो हो रहा है। तुम्हारी भाभी जिद कर रही है कि मुझे फिल्म देखने जाना है। ये भी तो लड़की है, ये भी तो जाती है घूमने। अरे इसकी बात अलग है सोनी, मेरी बात सुनो। ये हमारे घर में सबसे लाडली है, सबकी लाडली, हमारी लाडली। मैं भी अपने घर में लाडली ही थी। देखो तुम बहू बन चुकी हो, समझे? तो ये हमारी किसी के घर की बहू नहीं बनेगी। ये तब की बात अलग है कि इसके ससुराल वाले से कहीं भेजे या नहीं, लेकिन अभी ये हमारे यहाँ है, समझे? अभी इसकी शादी नहीं हुई, ये जो कहेगी हम इसके लिए करेंगे। अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब तुम बहू और बेटी में फर्क समझते हो? ऐसा है, तुमसे दिमाग मारना ना, खामा खामा फिजूल की बातें करना है। आओ बेटा पूजा, तुम चलो मेरे साथ। चलो भैया। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इन्हें तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। बहू, बहू, बहू कहाँ रह जाती, मेरी आवाज नहीं सुनती? जी पिताजी। बहू, छी, अरे बहू पल्ला पल्ला तो कर लिया कर, जरा शर्म तो कर इस बुढ़े की। अरे शर्म के लिए कौन सा नंगा घूम रही हूँ मैं? चुप कर। क्या घूम रही हूँ, नंगा घूम रही हूँ? अरे मैंने तुझसे बोला है कि हम घर के बुजुर्ग हैं, हमारी इस पगड़ी की इस गांव में बहुत ज्यादा इज्जत है, इसलिए हम उस इज्जत को गंवाना नहीं चाहते, इसलिए तुम पल्ला करो, हमने बोला पल्ला करो। देखो पिताजी, बोलिए। आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, कैसा लगे? पहली बात तो ये है कि हाँ, हमारे यहाँ कोई पल्ला करता नहीं है। मेरे मायके में जितनी मेरी भाभी है, जितनी मेरी चाची ताई है, आजकल कभी किसी ने किसी से पल्ला नहीं किया, तो मैं क्यों करने लगी? हमें किसी की होड़ थोड़ी करनी है बेटी। हाँ, अरे हमने अपनी बेटी की शादी करी है सिर्फ इसलिए कि हमारी घर की इज्जत बनाए वो बहू जो आएगी हमारे घर में। तो तुम्हारे घर की इज्जत कहाँ उछल रही है पिताजी, जरा मुझे बताइए। अच्छा, यहाँ रही है कि एक बुजुर्ग पिता खड़ा है और एक बहू उससे बिना पल्ला किए खड़ी है उसके सामने। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? बोलिए। तुम्हारी बेटी पूजा, हाँ, और मुझ में क्या फर्क है? उसकी अभी शादी नहीं हुई, इसलिए हम उसे इस बात की
छूट देते हैं कि वो चाहे जहाँ मन चाहे तहाँ घूमे। तुम लोग यही तो समझते हो कि मैं इस घर की बहू हूँ और वो तुम्हारी बेटी है, हैं? और बहू और बेटी में तुम इतना फर्क समझते हो? अगर तुम भी मुझे बेटी ही समझोगे ना तो ये फर्क कभी नजर नहीं आएगा। चुप करो बेटी, हम ऐसी स्थिति में हम ये परमिशन बिल्कुल भी नहीं देंगे अपने घर को कि हमारे घर की बहू बगैर पर्दा किए रहे। पिताजी मुझे लेक्चर मत सुनाइए, चुप करो। जो काम है वो बताओ। वैसे मेरा आज बहुत दिमाग अपसेट है। हाँ पिताजी एक बात बताइए। बोलिए बेटा। अरे मैं कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, किसी के साथ बैठ उठ नहीं सकती, अरे अपनी मर्जी का कोई सामान खरीद नहीं सकती। अरे कितनी पाबंदी लगाओगे तुम लोग? बेटी हमने तुमको एक बात बोल दी कि हमारे घर में रहना है तो इज्जत से रहिए, वरना हम बिना बेइज्जती किए हम ये घर में रखेंगे नहीं, और ना ही हम इस बात को पसंद करते हैं। ठीक है पल्ला करिए। पिताजी, तुम मेरे पल्ले के पीछे क्यों पड़ गए हो? और हाँ ठीक। पिताजी, मुझे हर चीज के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे अरमानों का गला घोटा जा रहा है यहाँ पे। मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, ना तो तुमको, खैर तुमको क्यों होगी, ना तो तुम्हारे बेटे को। हाँ, अब तुम्हारी बेटी कहाँ जाती है, पार्टी करती है, दोस्तों से मिलती है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका तुम दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान है। शादी से पहले मैं भी अपने पापा की परी बन के रहती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से तुम लोगों ने ना, मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे रह रही हूँ इस घर में। ठीक है बेटी, अब तुमने मुझसे कह लिया, अब मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता सिवाय अपने बेटे के। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी खानदान की हो। प्लीज पिताजी, मेरे खानदान पे उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक मॉडल परिवार से हूँ और मुझे नहीं पता थी कि तुम लोग शहर में रहने के बावजूद भी तुम्हारी इतनी, अब मैं क्या कहूँ, इतनी घटिया सोच रखते हो। बेटी बस बताओ कैसा जमाना आ गया है। चलो भैया, तो शॉपिंग करके ना मजा आ गया। अरे और क्या, जिंदगी में सारी चीजें दिलवाइए। अरे पिताजी राम राम। खुश रहो बेटा। कैसे पिताजी, क्या हुआ क्या बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जो धर्मपत्नी है वो ऐसी है। अरे ऐसी है? अरे मुझे लगा उसने सुबह मेरा भी दिमाग खराब किया था। ये पूजा को जरूरी सामान लेना था मॉल से, तो मैं इसे दिलवा के लाया हूँ, उसी के पीछे वो। अरे पिताजी मेरे साथ तो ये बस पूछो मत, दिन और रात मेरे ऐसे दिमाग खराब करती है कि बस पूछो मत क्या क्या बातें कहती है। लेकिन मेरे साथ जो किया, लेकिन आपके साथ क्या कर दिया उसने? बेटा जब मैंने अभी उसे थोड़ी देर पहले बुलाया तो वो बगैर पल्लू के आई। मैं बता रहा हूँ मेरे दिल से कि मुझे इतनी शर्म लगी कि कहीं मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मरा क्यों नहीं, धरती क्यों नहीं फट गई, मैं समा क्यों पल्लू के। अरे क्या बताऊं पूजा, बस 2-3 दिनों से इसने ऐसा वो कर रखा है, मुझसे बोल रही है कि मुझे फिल्म देखने जाना है, मुझे वहाँ जाना है घूमने, मुझे वहाँ जाना है। अब मैं पिताजी के डर के मारे तो ये वाली बात मैं पिताजी को बोल नहीं सकता था, लेकिन अब क्या करूँगा, पिताजी के सामने भी सारी बातें आ गई। पिताजी कहते थे कि साहब बहुत अच्छे संस्कार की बहू ला रहा हूँ, बेटी है, बहुत बढ़िया है। अरे तू है, मैं तो तुझ पे ये करता हूँ। एक बात बता कि तुझे शर्म आनी चाहिए है। वो 1 साल से, तुम्हारी शादी को 1 साल हो गई, जिस तरीके से तू इसे बाहर घुमाने ले जाता है, मैं चाहता हूं कि तू उसे भी घुमाने ले जा, कहीं उसका भी मन हल्का हो। अरे पिताजी घुमाने क्या ले जाऊं, तुम कह रहे हो उसको घुमाने ले जाऊं? समझे, दिन और रात इसी बात के पीछे तो लड़ाई होती है। हमारी घर की इज्जत का क्या होगा, 4 लोग क्या कहेंगे, मुझे इसी बात का डर रहता है। कोई मेरी जगह अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया और बताओ मैं क्या करूंगा, ये बताओ मुझे तुम। अरे इज्जत की बात रही बेटा, तो एक बात बताओ कि तू किसी और की बीवी को थोड़ी नहीं ले जा रहा है, तू तो अपनी बीवी को ले जा रहा है। अरे पिताजी जेब भी तो देखनी पड़ती है। पिताजी तुम ये वाली बात बोल रहे हो, तुम, मैं अपनी जेब को कैसे मैनेज करूं ये बताओ, इतनी अच्छी सैलरी तो आती नहीं है मेरी। अरे तो बेटा एक बात बता, तेरी अच्छी खासी सैलरी, पर इतनी सैलरी तो आती है। मुझे भी पता है कि मेरा बेटा किसी ऑफिस में क्लर्क है, और मेरा बेटा इतना तो कमाता ही है कि अगर एक बार इसे ले जाएगा, अगर दूसरी बार उसे भी ले जाएगा तो भी खर्चा उठा लेगा। पिताजी तुम्हारी बात कहने में ठीक है। हाँ। एक बात बताओ, अगर मेरी ये 25,000 रुपए की सैलरी आती है, हाँ हाँ। इसके आधार पे अगर ये घर के सारे खर्चे हैं, हाँ। समझे, और आपके ये इसकी कॉलेज की फीस है, इसके भी खर्चे हैं, सारे खर्चे मैनेज करता हूँ, बताओ इतनी छोटी सैलरी में कैसे मैनेज होगा ये बताओ। भैया 2 मिनट। हाँ भाभी के भी कुछ अरमान है ना, उनका भी घूमने फिरने का मन करता है ना, जैसे आप मुझे लेके जाते वैसे उन्हें भी ले जाया करो ना। एक बार मुझे ले जाया करो, एक बार उन्हें ले जाया करो। पूजा बेटा मेरी बात सुनो, आपका खर्चा 2,000 रुपए में निपट जाएगा, आपकी भाभी का खर्चा है ना 5,000 रुपए में नहीं निपटेगा, ये ध्यान रखो। उसको वो फिल्म देखनी है, मॉल घूमना है, उसको वो अपने शहर के ख्यालातों की है। अब तू ऐसा है कि फालतू की बातें कम कर,
इसे लेके जा और मैंने जो समझा दिया वैसा उस राह पर चल, ठीक है? हाँ भैया, जाओ। भाभी को ना आप घुमाने ले जाओ। ठीक है मैं इस बात में उनका बचा। दिमाग ठीक तो भी हो जाए। अरे कोई बात नहीं, ठीक हो गया दिमाग, जा। ठीक, ठीक है पिताजी। आ जाओ भैया। बात ठीक हो गया, ये ज्यादा दिमाग की बातें करती है। आवाज दे के देखूं। राज, राज, अरे कोई है घर में? अरे विवेक, हाँ। अब मेरे भाई क्या हाल है? एकदम बढ़िया, बेस्ट। अच्छा, अरे बस। बड़े दिनों में नजर आया, क्या बात है? अरे नजर कहाँ आया, तूने हरामीपना किया तब मुझे यहाँ आना पड़ा। अरे यार मुझे पता लगा हम्म, शादी कर लिए। हाँ यार शादी तो हो गई, अब पिताजी ने जैसे रिश्ता कर लिया, शादी मुझे करनी पड़ी तुरंत ही, अब क्या बताऊं। नहीं वो तो सब ठीक है, शादी कर ली, मतलब अगर तेरा दोस्त 1 साल से अगर मुंबई में रह रहा है तो भाई कम से कम अगर कार्ड नहीं भेज सकता तो कम से कम फोन तो कर सकता था ना, इतना तो तेरा फर्ज बनता है भाई। मेरे भाई फोन करने की बात कह रहा है, पिताजी ने आनंद फानन में इतनी जल्दी मेरी शादी कर दी, बस पूछ मत, जैसी भी शादी कर दी उस बस हो गया, बस मेरा ये जो भी है। चल, अब तू सुना, अपने इतने दिन में आया है, हट्टा कट्टा हो गया है, क्या हाँ, बात है? हट्टा-कट्टा। हाँ, पहले से स्मार्ट हो गया है मेरा बात तो दोस्त। मैं बचपन से हूँ यार। हाँ और बता। बस सब बढ़िया चल रहा है, अब ऐसी था। आ चल अंदर आ। अंदर चलो। हाँ अंदर आ, चाय पानी पी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आ भाई विवेक, और अरे यार बैठ। घर वर तो यार बढ़िया बना लिया। अरे बढ़िया हो गया, सब पिताजी की मेहनत है यार, हम तो बस कमाते रहते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, और सुनाओ। बढ़िया चल रहा है। अच्छा यार, एक साल के अंदर कुछ तो डेवलपमेंट हो गया होगा। डेवलपमेंट तो इतना हो गया मेरे भाई, यहाँ से छोटे से स्तर पे गया था और आज तेरे भाई का बहुत अच्छा हिसाब किताब है, एकदम मस्त लाइफ चल रही है। कम से कम 70-80 हजार रुपए आराम से। 70-80 हजार रुपए? हाँ, इतना नॉर्मली ओ, है। मेरे भाई मुबारक हो यार, बहुत बढ़िया यार। पर मेरे भाई तू गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, क्या हुआ? अरे गवर्नमेंट जॉब तो लग गई है यार, ये छोटी मोटी एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भाई पिताजी के दम पर। अरे यार कोई नहीं यार, नौकरी तो नौकरी है, अपनी होनी चाहिए, बस ये है कि गवर्नमेंट जॉब तो है ना। अरे कम तो से कम से- साहब ही कहलाएगा। वैसे एक बात कहूँ, बात ही करता रहेगा जैसे चाय वाय पिला के, अरे पहले की तरह यार। आज तक कंजूस ही है तू। अरे नहीं यार, अब तो कहाँ कंजूस बना, जब से शादी हुई है सारा कंजूस बना निकल गया ये हाँ मन। सही बात है, बीवी के आगे अच्छा। किसकी चली। सोनी, सोनी, अरे सुनती हो? जी आओ देखो, मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, ये मेरा दोस्त है विवेक, हम दोनों कॉलेज में साथी थे और ये अपने मुंबई शहर में निकल गया, ये अच्छे से जॉब कर रहा है, खूब अच्छी सैलरी कमा रहा है। एक काम करो, जी 2 कप स्पेशल बढ़िया चाय ले आओ और अभी लेके आती हूँ। जल्दी लेके आओ। शक्कर ज्यादा है या कम? अरे बता भाई, मुस्कुरा रहा है। मैं मीडियम पीता हूँ मेरे भाई, तो नॉर्मल ही रखिएगा। कोई नॉर्मल ले आना, जाओ। ऐसे कुछ भी कहो यार, बीवी बहुत सुंदर है यार तेरी। अच्छा तेरा भाई सुंदर नहीं है, नहीं, बीवी नहीं, सुंदर है। मैं वो नहीं कह रहा, हैं? मतलब बट भाभी सीरियसली को बताऊं, देख- बट सीरियसली बताऊं ना, तू थुगलू सा था, लेकिन अब हाँ ठीक है, अपने आप को कंपेयर कर रखा है, हैं? लेकिन अपनी बीवी के आगे अभी तू पानी कम चाय। अच्छा, भाभी देखी नहीं और दल बदलू हो गया है। ऐसा होता है। हैं? मतलब दोस्त को भूल गया। जी भगवान, थैंक यू। और बताओ, जी भाभी जी है कहाँ से? तुम्हारी भाभी नोएडा से। अब तो खुद ही। नोएडा से? जी वाह, काफी अच्छे एरिया से हो आप, इंडस्ट्री एरिया है। मैंने अरे काफी तू सुना है बात नोएडा छोड़, में। ये चाय पी, नहीं चाय ठंडी हो जाएगी हाँ, बातों बातों में। बिल्कुल बिल्कुल, तू तो ले। अरे मैं तो लेता ही रहूंगा, तू पी ना। मुझे लग रहा है इस चाय को छोड़कर किसी और चाय के चक्कर अरे में गया। चल, इसको शाम को देखेंगे। हाँ, वो- वैसे मैंने आपको पहली बार देखा है। अरे भाभी जी ऐसा था, हम दोनों लंगोटिया यार थे बचपन से। ओह अब पढ़ाई साथ में कंप्लीट की, अब भाई को थी सरकारी जॉब की अच्छा। चुन। अच्छा मेरे को ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई जमती नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से मुंबई निकल गया, और मुंबई निकल गया भगवान ने। अब ये खाली कब पड़ रहेगा या रखेगा भी इसे? पी तो लेने दे भाई, जल्दी पी और चल, घूमने चल रहे हैं बाहर। अरे इतनी जल्दी क्या है, आराम से पियो ना, मुंह जल जाएगा। और वैसे भी रुकिए ना, आप लेके कहाँ जा रहे हैं इनको? अरे बहुत दिन बाद मेरा दोस्त आया है शहर से, इसे हाँ, हाँ। घुमाना है, हाँ। पूरा शहर दिखवाऊंगा इसे। शहर अरे क्या वो शहर तो पहले से ही घूमे होंगे। अगर घूमने ही जाना है तो आप भी चलिए ना भाभी जी, किसी। अच्छा मतलब अरे सुन तो ले मेरे भाभी को पहले ले जाएगा तू? अरे भाई शादी के बाद तूने तो सुन इनवाइट, तो लीजिए, जब सामने वाला कोई बोलता है तो आप इतना ओवर शादी के क्यों बाद करते हो? शादी के बाद तूने तो इनवाइट किया नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए ट्रीट हो, गेट टुगेदर हो, साथ में बैठ के एंजॉय करते हैं और कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। ओहो, क्योंकि कहाँ gift जाएगा? नहीं दिया ना मेरे भाई अभी भाभी जी को। यार चलते हैं अपना, आराम से ट्रीट एंजॉय करेंगे और इस बहाने घूम भी लेंगे। देख मेरे भाई, खड़ा हो, मेरी बात सुन। क्या हो गया, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? दोस्ती तक बात ठीक है, ठीक है ना भाई? हमारे घर के संस्कार वो नहीं है कि अपने घर की बहू बेटियों को बाहर घुमाने ले जाएं।
समझना है मेरी बात। देख दोस्ती अपनी पूरी है, दिल से है, समझे? मेरी बात सुनिए, हमारा अपना फैमिली मैटर है। हमारे यहाँ की बहू बेटियां जो हैं बाहर घूमने नहीं जाती हैं, तो बस छोड़ रहा तो सारी बातों को, तू चल मेरे साथ। वो इस तरीके से बात करता है अपने भाभी जी मेरी प्लीज, बात सुनो। नहीं ये कर सकता है क्योंकि ये मेरे बचपन का दोस्त है और मैं इसकी बातों का बुरा नहीं मानता। ऐसा है, एक काम करो, ये लोग कब इन्हें अंदर ले जाओ, ठीक है? आप तू मेरे साथ चल, तुझे घुमा के लाता हूँ। चल भाई, तेरी जैसी इच्छा। सोनी, ए सोनी, इधर आओ। तो ये क्या तरीका था, तुम मेरे दोस्त के सामने कैसे बातें कर रही थी? तरीका मतलब? और तुम्हारा क्या तरीका था जो तुम अपने दोस्त के सामने इतनी बड़ी इंसल्ट करी देखो, मेरी? तुम्हारी क्या इंसल्ट करी मैंने, ये बताओ मुझे। तुम्हारी इज्जत बनाने के लिए एक जैसे संस्कारी जो बहू होती हैं, खैर संस्कारी तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, उनके आने से क्या बन गई मैं? अच्छा। चाय लेके आई तुम्हारे लिए, इतनी इज्जत, कितनी इज्जत दी मैंने तुमको, और तुम मुझे ही नीचा दिखाने के लिए सामने वाले के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे। इसमें नीचा दिखाने वाली क्या बात है? हर बहू का कर्तव्य होता है कि वो सामने वाले के लिए चाय ले गए। एक बात बताओ, आज मेरा ये दोस्त 1 साल के बाद में आया है मुझसे मिलने, कोई बात नहीं, कल को कोई और भी आएगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्या सब अगर कोई कहे तुमसे कि मैं तुझे पार्टी दे रहा हूँ, राज ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, तो सबके साथ चलोगी? अरे तो उसमें बात ही क्या, सिर्फ कॉमन सी बात है यार ये तो। ऐसा है, मैं तुमसे ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे घर से कोई ना तो कोई बाहर जाता है ना कोई आता है, वाह। समझे? तुम्हारा ही तो एक घर एक साधु संतों वाला है, तुम तो ये पहनते क्यों? इससे तो अच्छा है कि मंदिर में बैठ जाओ किसी। देखो मेरी बात सुन लो कान खोल के, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? आज के बाद में कोई भी आएगा, केवल चाय दोगी और आप अंदर जाओगे, ठीक है? अगर कोई मुझे पार्टी दे रहा है, क्या दे रहा है, इसमें तुम कोई इंटरफेयर नहीं करोगी। चाय भी क्यों मंगाते हो? चाय क्यों मंगाते हो? अगर इतने ही ज्यादा रईस हो तो एक मैट लगा लो ना। मेरी बात सुनो, ऐसा है, फालतू की बात मुझसे मत करो। देखो भाग्यवान, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। तुम्हारा ना हर समय दिमाग खराब रहता है। तुम्हें कोई बात समझाओ ना, उस बात का तुम उल्टा भी मतलब निकालती हो, ठीक है ना? तुमसे ना मैं जीत सकता हूँ ना ही भगवान, ठीक है? अपनी ये बुद्धि ना अपने पास ही रखो तुम। अरे मेरी गलती क्या थी जो इतना मुझे सुना के चले गए? भाभी, भाभी, भाभी क्या हुआ? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, काम बताओ मुझे। काम नहीं, आज मैं तुम्हें मॉल ले जाने की बोल रही हूँ। नहीं नहीं, क्यों? रहने दो। मैं तो एक संस्कारी बहू हूँ। अरे मैं घर से बाहर निकलूंगी तो लोग मुझे देखेंगे और देख लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अरे भाई मुझे घर में रहने दो। एक काम करो, अपने भैया और पिताजी से कह के ना एक काल कोठरी बनवा दो और बाहर से ताला लगा दो, मुझे लॉक कर दो उसमें, तब तुम सब लोगों की शांति पड़ेगी कलेजे में। ओ भाभी क्यों नाराज होती हो? वो पिताजी है ना, भाई भी पिताजी की बातें मानते हैं, इसलिए वो आपसे इतना बोलते हैं। भाभी आप इतना बुरा मत माना करो, क्योंकि वो पिताजी है ना, बहुत पुराने ख्यालात के लोग। अरे जो पुराने ख्यालात के लोग थे तो मुझे क्यों बांधा इन पुराने ख्यालातों में? भाई मुझे तो पहले ही बता देते कि हमारे घर में ये होता है। भाई हमारे घर में बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती है तो मैं शादी नहीं करती इस घर में। ओफो, जिंदगी ना जहन्नुम बना के रख दी है मेरी। थोड़े दिन की तो बात है ना भैया। आज क्या थोड़े दिन की बात है? इससे अच्छा तो किसी तोते को पढ़ाओगे, वो पढ़ जाएगा। लेकिन ये लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं तो कुछ दिनों की बात में तो पागल हो जाऊंगी। भाभी अब ये नाराजगी छोड़ दो ना। देखो आज हम ना मूवी देखने चलेंगे, नई मूवी लगी है और मैंने सोचा है मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। हम नहीं। दोनों चलेंगे, आज भैया को साथ नहीं लेके जाएंगे। तुम जाओ, मैं नहीं जा रही, मेरा भाभी सर में दर्द है बस। मान जाओ ना प्लीज भाभी। भाभी चलो ना, छोड़ो ना जी नाराजगी। और वैसे भी भैया तो यहाँ है ही नहीं, वो तो 2 दिन बाद आएंगे। हमसे 2 दिन बाद मतलब? वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। भाभी प्लीज भाभी, आपको मेरी कसम। ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो चल रही हूँ। चले तो आ जाओ। चलो भाभी आज ना खूब मस्ती मारेंगे। हाय। अरे विवेक भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस इधर से ही निकल रहा था। वैसे आप दोनों कहाँ जा रहे हो? वो हम ना मूवी देखने जा रहे थे। अरे वाह यार, कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं वैसे? हाँ भाई आपको पता होगा कौन सी मूवी लगी है? इस टाइम तो वो चल रही है सिंघम। वही। क्या वही देखने जा रहे हैं क्या? वैसे आपके दर्शन तो उस दिन होने के बाद से फिर हुए ही नहीं। वो ये ज़्यादा जिद कर रही थी तो मन की चलो कोई नहीं। अजय देवगन मेरा भी फेवरेट है। और अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं साथ चल सकता हूँ मूवी देखने?
आपको इसमें कोई कहने भी वाली और हाँ, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। चलो ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो चलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं उस दिन मैं इसलिए वहाँ से निकल आया भाभी जी। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई आपके परिवार में टेंशन हो, क्योंकि मेरा दोस्त जो है ना, मानता हूँ थोड़ा सा पुराने ख्यालात का है, लेकिन दिल का बड़ा साफ है। वो ना इसीलिए उसने शायद ये सब कहा होगा। मैंने कहा था कि पिताजी चलो की बातें मानते हैं इसलिए। चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। बट एक बात पूछना चाह रहा था, तेरी स्टडी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है। अच्छी चल रही है ना? और भाभी जी, आपने कुछ सोचा है कि सिवाय इस फैमिली में रहने के बाद से कुछ? हम भाभी क्या करेंगे अब? सोचते हैं, उससे पहले ही खत्म हो जाए। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब आगे स्टडी वगैरह या आगे कुछ फ्यूचर के लिए कुछ सोचना वोचना। अरे अपने घर जितनी पढ़ाई करी वो बहुत है। वैसे भाभी जी, एक सीरियसली बात बताऊँ ना, अगर आप यहाँ ना होके मुंबई में होती ना, तो पक्का आप हीरोइन बन गई होती, क्योंकि आप उस टाइप की लगती भी हैं। एकदम क्यूट सा चेहरा, खूबसूरत सी। और मतलब इसीलिए कह रहा था मैं कि आप अगर यहाँ ना होके मुंबई होती ना, तो आप बेस्ट। विवेक भाई, शो निकल जाएगा, अब चले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी मैं भूल गया था। आपको ना मूवी देखने में मजा ही आ गया कसम से। ये समझ लो, ऐसा लग रहा है कि आज मैं गुफा में से बाहर निकल गई। अब मजा आया ना? बहुत सो अमेजिंग। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? कहीं नहीं पिताजी, वो बस यहीं बाहर से आ रहे हैं हम लोग। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? पिताजी बस बाहर गए थे कुछ सामान लेने के। चुप! सब जानता हूँ। जानते हो तो पूछ ही क्यों रहे हो? और किसने भेजा तुम्हें? किसने अनुमति दी घर से बाहर जाने के लिए? पिताजी अनुमति कौन देगा? मतलब कि घर में देखा कि तेरा पति नहीं है तो तेरे पैर निकल आए, और तूने मुझसे पूछा? अरे पिताजी, मतलब हमने तुझे कपड़े पहनने की इजाजत दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे बाहर घूमने की भी इजाजत देंगे हम। पिताजी चुप कर! मैं यहाँ की लड़की हूँ और घूमना फिरना मेरा काम है। मतलब कि इसके चक्कर में आके तेरी भी जबान बाहर निकल आई है। चल अंदर। और हाँ बहू, मैं इतने दिनों से देखता आ रहा हूं कि तेरे पैर नहीं निकल आए कुछ ज्यादा है। तुम कहना क्या चाहते हो मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे घर में ये अनुमति नहीं दी जाएगी। कपड़े पहनने की अनुमति हमारी बेटी को है, ना कि तुझे। तू सिर्फ साड़ी में रही क्योंकि तू शादीशुदा है, लेकिन इसकी अनुमति हमने नहीं दी कि तू बाहर जाके इधर डोल और इधर डोल। मतलब राज नहीं है घर पे तो उसका मतलब तू कहीं भी जाएगी? मतलब कि बेटा हमारा 2 दिन के लिए बाहर गया है, मात्र 2 दिन के लिए, और उस 2 दिन में तेरे पैर निकल आए। पैर तो निकल आए, अफसोस इस बात का कि तूने अपने व्यवहार के आगोश में हमारी बेटी को भी ले लिया। मतलब यहां तू घूमने गई, वहां हमारी बेटी को भी ले गई। तेरी जरूरत कैसे हुई? पिताजी, मैं तुम्हारी बेटी नहीं जो मुझसे इस तरीके से बात करो। बात करूंगा क्योंकि तू घर की बहू है, और डांटना हमारा हक है क्योंकि हमारे घर की इज्जत है। इस तरीके से अपने घर की बहू को इस तरीके से कोई नहीं चिल्लाता जिस तरीके से तुम करते हो। तुमने तो मुझे इस घर में कैद करके रख रखा है। अरे एक पंछी को पिंजड़े में कैद करके रखते ना इस तरीके से। अरे जिंदगी झन्नू बना के रख दी तुमने मेरी। हाँ, मैं गई थी फिल्म देखने, तो क्या हो गया? फिल्म नहीं देखने जा सकती? अरे मेरे भी तो कुछ अरमान है। तेरी इतनी जरूरत, तू फिल्म भी देखने गई सिनेमा में? तो क्या हो गया? अरे कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा अगर मैं फिल्म देखने चली गई? वो भी मैं उसके कहने पे गई थी। अरे बस वो थी और उनके दोस्त थे, बस, और कोई नहीं था। अरे पहाड़ नहीं टूट गया। चुप कर! अरे बॉम्बे में और बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाल के घूमते, और तुम मुझे यहाँ कैद कर रखते हो। पिताजी, मैं तुम्हारी बेटी नहीं बहू, और अपने हद में रहना सीखो। आज इसकी इतनी जबान बाहर निकल आई कि जो हमसे मुंह जुबानी करके चली गई। मेरे बेटे को आने तो उससे ही कहूंगा। अरे राज, अरे राज। नमस्ते। ओह सॉरी। हाय, कैसे हो? राज खान? वो नहीं है, वो काम के सिलसिले में बाहर गए 2 दिन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो पिताजी और पूजा दवाई लेने गए, मतलब पिताजी की दवाई दिलाने गई पूजा, तो साथ में लेके। टाइम लगेगा कि? हाँ, वो हॉस्पिटल से लेके आएंगे तो टाइम तो लगेगा ही। चलिए ठीक है फिर। कोई नहीं, मैं निकलता हूँ। अरे
सुनिए, आप ऐसे ही जा रहे हैं, घर में कोई नहीं है, मैं तो हूँ। आप चाय कॉफी कुछ तो लीजिए। आप तो ऐसे खड़े, ये भी तो घर आप ही का है ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन भाभी जी फिर भी ठीक नहीं लगता ना, आप समझदार हैं। अरे आप तो ऐसे वो कर रहे हो जैसे कि मैं मतलब। चलिए कोई नहीं, आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं पी ही लेता हूँ। हाँ, उस दिन जल्दी जल्दी में चाय पी के गए थे, आज आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए। कैसे? सोनी, अरे कोई है घर में? भाभी जी सोनी, चाय कैसी बनी थी? बेस्ट एकदम। सोनी, अरे विवेक कब आया? नहीं मैं तो अभी आया था, बस ऐसे ही भाभी जी बोली कि मैं आया था, मैंने पूछा अच्छा। राज कहाँ है, तो भाभी जी बोली वो है नहीं। अच्छा, तो मैंने चलो ठीक है निकलता हूँ, तो भाभी जी बोली कि नहीं नहीं एक कप चाय पीती जाइए, जब इतनी आप आए हैं तो थके हुए आए हैं तो चाय पीती जाइए। अरे कोई नहीं यार, मैं तो अभी। बट एक बात तो है, हाँ। भाई कुछ भी कहो, आपकी वाइफ है बड़ी काम की। देखो इतना संस्कार मैं नहीं समझता कि आज के टाइम में किसी को मिल सकता है। अच्छा, सीरियसली भाई, मुझे पता ही नहीं पड़ा कि टाइम कब बीत गया। अरे वो पिताजी और पूजा दवाई लेने चले गए थे, तो ये अचानक आ गए। अच्छा। अभी तो जा रहे थे, फिर मैंने इनको रोक लिया। मैंने कि नाश्ता करके जाओ। और यार सीरियसली बताऊं यार, इतना हैवी नाश्ता करा दिया, चाय पिला दी यार भाई, कसम से। तो एक काम कर, एक चाय मेरे साथ भी पी ले मेरे भाई। नहीं यार सॉरी, अब बस की नहीं इनके खाना खा के जाइए ना। प्लीज भाभी जी, बस इसी से मेरा अरे सब कुछ होगा। और आपकी इतने प्यारी हाथों की चाय पी के तबीयत खुश होगी। अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा 1-2 घंटे, क्योंकि एक चाय भी नहीं पिएगा मेरे साथ? भाई अब नहीं प्लीज। अरे मैंने सॉरी। इनको इतना चलो over बढ़िया कर- है, मेरे पे आने से पहले तुमने देखी खातिरदारी करे तो सही। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ मुझे है, थोड़ा सा काम है, और शाम को मिल लियो थोड़ा ठीक है, अपना ठीक है। पार्टी है। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, बाय भाभी जी। आओ चलो, आ जाओ अंदर। आ जाइए। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि पहले तुम्हारे- यार गौतम, पहले ये बताओ, ये घर में चल क्या रहा है? घर में- हैं? घर में पिताजी नहीं है, पूजा नहीं है, कोई भी नहीं है। बेशक मेरा दोस्त है, तुमने घर में आने कैसे दिया ये बताओ? किसी भी गैर मर्द को तुम अंदर ऐसे घुसा लाओगी? तुम क्या बके जा रहे हो काफी देर से? तुम्हें कुछ ये- अंदाजा भी है? मेरी बात सुनो सोनी, ये भगे नहीं जा रहा हूं मैं। मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है, मेरी बहन नहीं है, कोई भी नहीं है। तुमने गैर मर्द को घर में आने की अनुमति कैसे दी मुझे, तुम ये बताओ। हैं? गैर मर्द? हाँ। अरे बेशक वो मेरा दोस्त है, मैं ये मानता हूँ, समझे? दोस्त पीछे आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे ये बताओ। कहीं तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर तो नहीं है, ये बताओ पहले अपनी मुझे। बकवास बंद करो। काफी देर से बोले जा रहे हो, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल रही नहीं हूँ। तो फिर तुमने ये अकेले अंदर कैसे बुलाया मुझे ये बताओ तुम। अकेले? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी पे शक कर रहे हो तुम? शक? वो तो कह लो कि मैं ऐसी अगर हूँ नहीं। मेरी जगह कोई और भी होगा ना, कोई और पति भी होगा और कोई गैर मर्द उसके साथ होगा, घर में कोई नहीं है, तो शक यही जाएगा। अरे सोनी। सब पति तुम्हारे जैसे नहीं होते। हर पतियों की अपने से तुलना मत करा करो। सब पतियों की तुलना मेरे जैसी नहीं, ये समझो आप, जैसे आप कह रहे हो ना, समझे? ये मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा है, मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करो। ये जो तुम लोगों की सोच घटिया, इतनी गिरी हुई। अरे ये मुझे हमारी- तो शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहने पे। ये हमारी सोच गिरी हुई नहीं है। ये जो देख रहा हूं ना मैं, ये आज मैंने देखा है। मुझे तो क्या पता था कि ये मेरे पीछे कब से चल रहा होगा, समझे? तुमने इस घर में जो ये अशांति जो फैला रखी है ना, ये खाम की भद्द जो फैला रखी है, ये आज तक। क्या बात है, कैसे लड़ाई हो रही है इस घर में? अरे पिताजी, लड़ाई हो रही है? एक बात बताओ, मैं घर से बाहर चला गया, ना तुम घर में ना ये घर में, समझे? विवेक आया था। अरे हैं? भाई हो क्या गया? हम लोग दवा लेने गए थे। विवेक कौन? अरे वही, वो जो मेरा दोस्त है जो, समझे? मैं तो मुझे नहीं ये मिला, पर तेरा दोस्त इस घर में आया था। पिताजी मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं अंदर इंटर हो गया, ये सामने से आ रहे दोनों कमरे में से निकल के। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने ऐसी बात करते हुए? अरे चुप कर, अरे तू चुप कर, तेरी तो असलियत अब बताता हूँ। ये फिल्म भी देख के आई है बेटा। क्या? ये बाहर फिल्म देखने गई थी। अरे तो फिल्म देखने में अकेली नहीं गई थी, तुम्हारी बहन भी साथ गई थी और यही तुम जिद भी करके लेके गई इसके थी साथ? मुझे। अच्छा, और वो लड़के कौन थे जिसकी तू मुझसे बोल रही थी? अरे भैया वो विवेक ही भाई तो थे। विवेक? हाँ। मतलब विवेक फिल्म दिखाने भी तुम्हें पहुंच गया, ये बताओ। हैं? क्या हो गया? फिल्म दिखा दी तो क्या हो गया? तुम तो तुमसे- जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। मेरी बात सुनो अच्छा। सोनी, तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि पिताजी के कहने पर ही मेरा घर चलता है, पिताजी के कहने पर ही ये घर चलेगा, समझे? ऐसे नहीं होगा। हमारी इस घर में कोई इज्जत नहीं है बेटी। जब तुम दूसरों की इज्जत करना सीख लो, पहले तब तुम्हारी इज्जत होगी। ये जवान पे लगाम नहीं दे रही है, और अब भी इसका पर्दा नहीं ऐसा है। एक काम ऐसा करो, है, मैं पहली बात तो तुम जैसे घटिया और गिरे हुए लोगों से बात करना नहीं चुप चाहती। कर।
पिताजी क्या बोल के चली गई? मुझे एक बात बताओ, तुमको मैं यहाँ छोड़ के गया, हाँ। समझे, ये घर में, और पूजा तुम तो इतनी समझदार। अरे भैया वो पापा की तबीयत खराब थी इसलिए मैं दवा दिलवाने ले गई। पूजा तबीयत खराब की बात नहीं कर रहा, वो तो एक अलग बात है कि तुम दवाई दिलवाने ले गई। मुझे ये बताओ, मेरे पीठ पीछे तुम अपनी भाभी को पिक्चर दिखाने कैसे ले गई हैं? क्या हमने, पिताजी ने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था हैं? अरे भैया वो भाभी बहुत जिद कर रही थी इसलिए मैं उनको अपने साथ ले गई। बोली कि तुम्हारे भैया घर पे नहीं है और हम लोग पिक्चर देखने चलते। जिद कर रही, तूने पिताजी को क्यों नहीं बताया हैं? मुझे फोन कर देती तो पिताजी को बता देती, आज ये नौबत ना आती घर में। वो पराया गैर मर्द घर में आके बैठा हुआ है, मैं सामने से आ रहा हूं और मेरी आंखों के सामने दोनों कमरे में से निकल रहे हैं। बता क्या बीत रही है, ये बता हैं? अब मुझे सॉरी भैया। अब यहाँ तो तेरी भाभी को इस घर से, पिताजी मैं क्या कह रहा हूँ, इसको घर से निकालना पड़ेगा, तभी हमारा घर सुधरेगा, वरना इसके चक्कर में हमारा पूरा घर बदनाम हो जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी। पिताजी निकालो बेटा, क्योंकि ये इज्जत कराने लायक नहीं है। अगर ये जब तक इस घर में रहेगी तो हमारी इज्जत नहीं होगी, इसलिए चलो इसको पिताजी। बाहर फेंको। आओ अंदर। अरे पूजा, विवेक कैसे परेशान? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं कोई बात है, तुम मुझसे छुपा रही हो। कुछ नहीं विवेक, घर में ना बहुत टेंशन चल रही है। क्या टेंशन चल रही है? अरे वो भाभी को लेके, आपको भाभी पता है उस दिन हम मूवी देखने गए थे ना, वो बात पिताजी को पता चल गई तो और पिताजी ने भाई से भी बोल दिया। तो फिर क्या हो गया? और उस दिन आप घर पे आए थे, हाँ गया था। भैया की और तुम्हारी मुलाकात भी हो गई थी। हाँ मैं चाय नाश्ता भी करके आया था भाभी के हाथों का। हाँ बताओ। वो तो तुम करके आए थे, लेकिन भाई के दिमाग में ना कुछ चक्का कीड़ा सा बैठ गया है। शक्का कीड़ा? हाँ, मतलब किस बात को लेके? अब इसी बात को लेके कि वो मूवी देखने तुम्हारे साथ गई थी, तो? उस दिन तुम पीछे आए थे, हम लोग थे नहीं घर पे इसलिए। अब ठीक है। और मतलब भैया ने, पिताजी ने ये मतलब फैसला राज किया। ने मेरे ऊपर शक किया है? हाँ, तो दोनों ने। प्रॉब्लम अब क्या हो रही है? कोई बात है? मैं आना बंद कर दूं घर पे? अगर राज को अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं आना बंद कर दूंगा घर पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बात अब आने की नहीं है विवेक, तो बात अब तलाक तक पहुंच गई है। क्या? हाँ विवेक, पिताजी और भाई दोनों मिलके ये कह रहे थे कि घर से निकाल दो और तलाक दे दो। पूजा पूजा पूजा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मतलब मेरे एक दिन उस घर पे जाने से मतलब राज अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है? हाँ विवेक, इसी बात को मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ मैं। ओह माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया यार? मतलब मैंने अपने हंसते खेलते दोस्त का घर बिगाड़ दिया। नहीं 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 नहीं, देखो सुन पूजा, देख मेरा दिमाग टेंशन हो गया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बट और तुमको तो पता है ना विवेक। सीरियसली पूजा, तुम मुझे जानती हो और काफ़ी अच्छी तरह जानती हो, बचपन से जानती हो कि हम लोग साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं, और साथ ही तुम्हारे भाई के साथ मैं तुम्हारे घर पे आता था। बट मेरा सीरियसली बताऊं, मेरा कोई ऐसा कुछ भी ऐसा मन नहीं था कि मैं तुम्हारी भाभी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन बना सकूं। विवेक मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन पिताजी और भाई के दिमाग से वो शक का कीड़ा कैसे निकाला जाए। शक का कीड़ा तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर शक का कीड़ा नहीं निकाला गया तो यार तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को छोड़ देगा और सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। क्या करें विवेक? सोचने दो पूजा, सोचने दो। हाँ सुनो, अब तुम मेरी बात एकदम ध्यान से सुनोगी। तुम घर जाओ, ठीक है। इस सारे काम को छोड़ो और अपनी भाभी को कैसे भी 5 या 10 मिनट के लिए तुम मेरे पास बुला के लाओ। प्लीज विवेक प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि कैसे भी तुम्हारे भाई भाभी का घर बच जाए। वो बात ठीक है विवेक, लेकिन मैं भाभी को घर से बाहर नहीं ला सकती। देखो पूजा, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तुम अच्छी दोस्त हो ना मेरी, और दोस्त होने का ये फर्ज तुम्हें निभाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता छोटी सी गलतफहमियों की वजह से मेरे दोस्त से मेरा इतना सालों पुराना रिश्ता टूट जाए। तो प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ठीक उनको है बुला विवेक, लो। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, हाँ, तुम ये सारे काम छोड़ो, अभी तुम घर जाओगी। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, और जाओ, कोशिश प्लीज। करके देखती हूँ। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, कॉलेज के अंदर ही। ठीक है, ठीक है, पार्क में। ठीक है। ठीक है। ओह नो यार, ये मैंने क्या कर दिया? अपने
दोस्त के बसे बसाए घर को, ये मुझसे क्या हो गया। मुझे कैसे भी उसके घर को बचाना होगा। मुझे राज के पास जाना होगा और राज को कैसे समझाना होगा कि तेरी बीवी की कोई गलती नहीं है। सोनी, ये लो। क्या है ये कागज लो, तलाक के कागज हैं, इस पे मुझे साइन चाहिए तुम्हारा। तुम पागल हो गए हो? ये पागल नहीं, तुमने जो किया है ना मेरे पीठ पीछे, आज मुझे वो सहन हो नहीं रहा है। मुझे केवल तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, ये ध्यान रखो आप। तुम इतनी छोटी सी बात पे ये तलाक दे रहे हो? अरे 7 फेरे जो हमने साथ लिए थे, जो साथ कसमें खाई थी, बस 2 मिनट में खत्म कर दी तुमने। मुझे कुछ नहीं पता। एक बात बताओ, क्या मेरे दिल पे नहीं बीतती है? मैं घर से बाहर हूँ, मेरी बहन, मेरे पिताजी घर से बाहर है, कोई गैर मर्द मेरे पीछे आता है मेरे घर में है। एक विश्वास की सच्ची डोर में तो मैं तुम पे कितना विश्वास किया था, आज तुमने उस विश्वास को तोड़ दिया है सोनी। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे केवल तुमसे तलाक चाहिए, तो मैं अपनी अकेली जिंदगी कैसे भी काट सकता हूँ। तो इसका मतलब तो तुम लोगों के लिए ये शादी, ये सब करना एक खेल होता है? गुड्डी गुड़िया का मतलब वो खेल होता है ना? शादी का तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है सोनी, लेकिन तुमने जो मेरे पीछे किया है ना, एक विश्वास की कच्ची डोर जो होती है, तुमने उस डोर को ना तोड़ दिया है अपने इन कामों से, समझे। आज मुझे अपने ऊपर मुझे इतनी गिलानी पैदा हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तुम्हारे साथ, ऐसा कौन सा तुम्हारे लिए ये कर दिया कि तुम आज मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो। पिछले 1 साल से जो तुम मुझे इस घर में पिंजड़े में कैद करते हुए आए हो, मैंने तो कभी तुमसे उफ तक नहीं की, मैंने तो कभी तुमसे तलाक की बात नहीं की। अच्छा, ये हमारा घर तुम्हें पिंजड़ा है? अरे पिंजड़े में तो सांस ले सकता है पंछी, लेकिन इसमें तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। तो ठीक है ना, मैं तुम्हें तलाक दे तो रहा हूं, तुम जहां चाहे वहां सांस लेना, समझे। मुझे कुछ, मैं जा रहा हूं ऑफिस, मुझे इस पे साइन चाहिए। अब हमारी जो दूसरी मुलाकात होगी वो कोर्ट में ही होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है। 1 मिनट, जाने से पहले तो मेरी भी 2 बातें सुनते जाइए। हाँ, बोलो। तुम्हें तलाक ही देना है तो ठीक है। अब एक शर्त पर मैं तलाक दूंगी, जितना मेरे माँ बाप ने, जितना मेरी शादी में पैसा लगाया है, वो सब कुछ मुझे सूद समेत वापस चाहिए, और तब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। तलाक तो देख लेंगे, जो कोर्ट फैसला करेगा वही फैसला होगा। विवेक, तू हाँ भाई, अब क्या लेने आया यहाँ पे? माफी मांगनी। माफी? मेरा घर बर्बाद करके तू मुझे माफी मांगने आया है? मैंने विवेक तुझे ना क्या समझा था, अपने छोटे भाई की तरह, अपने दोस्त समझा था मैंने तुझे, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था मैंने तुझे, लेकिन तूने अपने दोस्त के घर में ही डाका डाल दिया है। आज तेरी इस घिनौनी हरकत को देख के ना मुझे तुझ पे घृणा आ रही है। चुप, अपनी बकवास बंद कर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे विवेक, क्यों अपनी नाकामी छुपा रहा है मेरे घर में आके अपनी भाभी के साथ? छी, मुझे शर्म आती तुझे अपना दोस्त कहने पे। बस बहुत हो गया, बहुत मैंने तेरी सुन ली। तूने मुझे बोलने नहीं दिया ना। मेरी बात सुन, तेरी बीबी और मेरे बीच में कुछ नहीं है। तू उस, अरे छोड़ ये फालतू की बकवास। क्या मैंने अपनी आंखों से देखा वो सच नहीं था? क्या मैं अपने घर में आया, मैंने तुझे और अपनी बीबी को एक साथ देखा, क्या वो सच नहीं था? विवेक, ये फालतू की बातें ना मेरे सामने मत कर। आज अगर तेरे जैसे दोस्त होते हैं ना तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस दोस्ती से। लोग जो अपने दोस्तों को अपने घर में बिठाते हैं ना, लोग बोलते हैं भाभी माँ के समान होती है, लेकिन तुमने क्या किया यार? लोग इस रिश्ते को इतना पवित्र रिश्ता है, देवर भाभी का रिश्ता यार, तूने तो इस रिश्ते के मायने ही बदल दिए, इस रिश्ते की दीवार को तार तार कर दिया। विवेक, क्या कहूं मैं, दिन और रात इतना कुड़ता हूं अपने अंदर कि तेरी इस तू छोड़ यार, तू मेरे सामने ही मत। चुप, बिल्कुल। बहुत देर हो गई तेरी बातों को सुनते सुनते। तूने अपनी देवी जैसी पत्नी पर शक किया, मतलब अपने भाई जैसे दोस्त पर शक किया। अरे तेरे यहाँ हंस के मैंने 2 बातें क्या कर ली, तेरे यहाँ हंस के मैंने 1 कप चाय क्या पी ली, तूने मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिए। भूल गया अपनी बचपन की दोस्ती जो हम साथ खेलते थे। अरे छोड़ विवेक, बचपन की दोस्ती, आज ये बचपन की दोस्ती तूने बड़े करके बड़ा जो हो गया है ना तू, और तूने बड़े होकर अपने दोस्त की पीठ में खंजर भोंक दिया। तेरे जैसे दोस्त जो दोस्तों पे विश्वास करते हैं, और जो तेरे जैसे दोस्त होते हैं जो दोस्तों के पीठ में खंजर मारते हैं,
अरे तूने तो मुझे वैसे ही मार डाला मेरे दोस्त। मैं क्या कहूँ तुझे, बस तू छोड़ना, मेरे सामने आ ही मत यार। बस बस राज बस, तूने बहुत कहा, मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन मैं तुम्हें बदल नहीं सकता क्योंकि तुम लोगों की सोच घटिया है, क्योंकि तुम्हारे परिवार में घटिया सोच वाले लोग हैं, पुरानी सोच में, पुरानी संस्कृति में जी रहे हैं। कम से कम इस बात को तो सोचना चाहिए, जब लड़कियां कदम गलत उठाती हैं ना, केवल तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम लोगों की यही संस्कृति, यही सोच, यही पुराने ख्यालात, तुम्हारे पिताजी के यही पुराने ख्यालात, तुम्हारे यही पुराने ख्यालात तुम्हें पीछे छोड़ रहे हैं। अगर किसी लड़की ने, अगर किसी लड़के से अगर दो बातें हंस के कर ली तो वो उसके साथ उसके गलत संबंध हो गए। अगर किसी की बीवी ने किसी बाहर के लड़के से या किसी के दोस्त से अगर दो बात हंस के कर ली, एक कप चाय पिला दी या उसके साथ बैठ के कोई बातें शेयर कर ली, तो तुम लोगों को ये लगता है कि इन लोगों के नाजायज संबंध है। तो यही जानना चाहता है ना मैं उस दिन तेरे घर पे क्यों आया? मुझे सब पता है क्यों आया था, मुझे मत बता। बताना पड़ेगा, तुझे सच्चाई सुननी पड़ेगी कि मैं तेरे घर पे क्यों आया। तेरी बहन की वजह से। क्या? हाँ। मेरी बहन की वजह से? हाँ राज, हाँ यही सच्चाई है, मैं तेरी बहन की वजह से तेरे घर तूने आया। मेरी बहन के साथ भी? अरे नहीं, मैंने उससे प्यार किया है, सच्ची मोहब्बत की है, इसीलिए। ये तो क्या बकवास कर रहा है? अब तो मेरी बहन के बारे में भी ऐसी बातें करने लगा। बकवास नहीं कर रहा, मेरी बातों को ध्यान से सुन। तुझे पता है उस दिन तेरी बीवी मूवी देखने गई थी, मालूम है वो किसका प्लान था? तेरी बहन का और मेरा। केवल ये कोशिश थी हम लोगों की कि उनके चेहरे पर हम थोड़ी सी खुशी ला सकें, क्योंकि तुम लोगों ने उनको झकझोर दिया, उनके दिल के अरमानों को तुमने वहीं की वहीं दबा दिया। कभी यही कोशिश नहीं की कि वो औरत तुमसे चाहती क्या है। औरत ये चाहती है मेरे दोस्त कि पति उसका सारा ख्याल रखे, उसको बाहर घुमाए, बाहर ले जाए। अरे एक लड़की अपने पूरे परिवार को, पूरी संस्कृति को सिर्फ एक आदमी के लिए छोड़ के आती है, और वही आदमी उस लड़की को अपनी पैर की जूती समझकर जिंदगी भर उसको ऐसे रखता है। लेकिन तेरी बीवी गलत नहीं है मेरे दोस्त। उस दिन जब मैं तेरे घर पर था ना, तो तेरी बीवी मुझे समझा रही थी कि विवेक भैया ये सब गलत है, आप राज से बातें कीजिए, ऐसे सही नहीं है, आप छुप छुप के प्यार कर रहे हैं। अगर राज को अगर पता चलेगा तो उसका बहुत दिल दुखी होगा, क्योंकि आप उसके दोस्त हैं। उन्होंने तो मुझे बहुत समझाया, लेकिन तू इतना घटिया निकलेगा मुझे नहीं पता था। विवेक, मुझे नहीं पता था यार, मैं अंधविश्वास में इतना पागल हो गया था। मेरे आंखों पे लगी पट्टी को तूने ऐसे जो खोला है ना, मुझे अब यकीन हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है, कितना बड़ा पाप किया है। मेरे दोस्त, मुझे आज ऐसी गिलानी हो रही है कि मैं किस मुंह से जाऊं उसके पास, कैसे उसे रोकूं। देख सुन, मेरी बात सुन, अभी मेरे भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देख, तू अगर नहीं जा पा रहा ना, मुझे मालूम है तू शर्मिंदा है अपने कहने पर, लेकिन तू शर्मिंदा मत हो। अगर गिले शिकवे हो भी जाते नहीं विवेक, नहीं, कैसे कहूंगा मैं उससे? अरे मैंने उस पर ना जाने कितनी गंदी गंदी गालियां दी उसे, मैंने कितने गंदे गंदे ऐसे कमेंट्स करे मैंने उसको कि बस तू विवेक सोच मत। यहाँ तक कि मैंने उससे ये भी फैसला कर लिया कि तुझे मैं तलाक दूंगा। नहीं, इन सब बातों को छोड़, चल मेरे यार। कहाँ चलूं विवेक यार? मेरी बात सुन, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तू मेरे साथ चल, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। भाभी, क्या हुआ? भाभी, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ भाभी। अरे तू क्यों माफी मांग रही है? हाँ भाभी, जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। ना उस दिन मैं मूवी दिखाने आपको साथ में ले जाती और ना ये मुसीबत आती। किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? और सब ठीक हो जाएगा, फिक्र क्यों कर रही है? और देख, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए, विवेक की और तेरी, और ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन भाभी, पिताजी नहीं होने देंगे। कुछ नहीं कहेगा कोई भी, ठीक है? और मैं इस घर के हालातों को सुधारना चाहती हूँ, मैं इस पुरानी सोच को बदलना चाहती हूँ। और तुझे घबराने की कोई चिंता मत कर, ठीक है? और पिताजी से मैं बात करती हूँ। लेकिन भाभी, जो भैया ने तलाक के कागज बनवाए वो कुछ नहीं होगा। होगा। क्या होगा भाभी? कुछ नहीं, वो तेरे भैया के और मेरे बीच की लड़ाई है, इसमें तुम लोग इन्वॉल्व मत हो, ठीक है? और बस तू तो बस इस
बात के लिए खुश हो कि तेरी और विवेक की शादी हो गई है ना। और मैं चाहती हूँ कि तू विवेक से बहुत प्यार करती है। हाँ भाभी। और मैं चाहती हूँ कि उसी की दुल्हन बने, है ना। तो ये फालतू के झंझट छोड़ और चल पिताजी के साथ, मतलब पिताजी के पास, ठीक है। ठीक है। आवाज लगा। लगो। पिताजी, पिताजी। तू फिर आ गई? हाँ पिताजी, वो भाभी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। भाभी अब क्या बात करेगी? इसने सारी बात तो पहले मुझसे कर ही ली, अब क्या रह गया? क्या शकल दिखाने आई हो यहाँ अपनी? मैं अपनी कोई बात करना नहीं चाहती, जो भी बोलना खुल के बोल, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हक के लिए दुनिया लड़ती है। पिताजी, हक है? पिताजी वो मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। मैं विवेक से प्यार करती हूँ पिताजी, और जो आप गलत समझते हो भाभी के और विवेक के बीच में कुछ भी नहीं है पिताजी। मतलब कि अगर उस चीज से दाल नहीं गली तो तुमने नया प्रोडक्ट चालू कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, आप गलत समझ रहे हो। हैं? पहले उसकी बात सुन लो। सुन लो। क्या सुनूं मैं इसकी बात? यही कि वो विवेक से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। चुप कर। हमारे घर में ना तो ये आज तक होता आया है और ना कभी आगे होगा, क्योंकि वो लड़का किसी दूसरी जात बरादरी का है और हमारी जात बरादरी कुछ और है, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। क्या पिताजी, बस। तुम अभी भी ऐसी चीजों पे विश्वास करते हो? चुप कर। जात बिरादरी पे? अरे प्यार में कोई जात बिरादरी नहीं चलती। प्यार प्यार प्यार? अरे हमारे जमाने में कहाँ था प्यार? अरे इंसान वह वो भी है और इंसान तुम भी हो। अगर काट के देखो तो दोनों का खून सेम निकलेगा। हमारा घर कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगा कि कोई दूसरे घराने का बेटा हमारे घराने में आए। हम जिससे चाहेंगे उससे शादी कराएंगे। ये बात माननी होगी तो इस घर में रहो, और अगर नहीं रहना है तो निकलो मेरे घर से। इस घर से कोई नहीं जाएगा। क्या बेटा? इस घर से कोई नहीं जाएगा तो इस घर से पुराने विचार, पुराने संस्कार वो जाएंगे इस घर से, क्योंकि हमारा जो घर आज बर्बाद हुए पड़ा है वो पुराने विचारों पे और तुम्हारे दिए हुए ये जो विचार, जो पुरानी जो सभ्यता आपने लगा रखी है ना घर में कि बहू बेटी कहीं नहीं जा सकती। पिताजी, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है सोनी के साथ। आज मैं इस बात पे इतना घृणित हो रहा हूं, अपने आप को शर्म के मारे में डूब मरना चाहता हूं। पिताजी, मैं तो ना जाने सोनी के बारे में क्या क्या सोच रहा था, विवेक के बारे में क्या सोच रहा था, लेकिन अगर आज विवेक सही समय पर मेरी आंख नहीं खोलता तो पिताजी आज इतना बड़ा अनर्थ होता। आज मैंने पिताजी तलाक के कागज तक तैयार कर लिए थे और सोनी को दे के गया कि इस पे साइन चाहिए, तो सोनी ने भी मुझसे बोल दिया जैसा तुम चाहो। लेकिन मैं पिताजी आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि भूल जाओ पुराने संस्कारों को, पुरानी बातों को। जो ऐसे पुरानी सभ्यता किस काम की जो हमारी बहन बेटियों को रुकावट बने। पिताजी, बस आपसे यही है कि जो पुराना था वो छोड़ दो, अब हमें नए जमाने के साथ चलना है, नई सोच के साथ रहना है। और पिताजी, मेरा यही आपसे हाथ जोड़ के, विवेक बेशक दूसरी बिरादरी का है लेकिन मेरे साथ रहता है, मुझे मालूम है ये कितना नेक है, और इसने जो मुझे बताया है ये पूजा से बहुत सच्चा प्यार करता है। पिताजी, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के इन दोनों के रिश्ते के लिए मैं तुमसे विनती करता हूं पिताजी। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। न जाने मैं पुराने ख्यालातों में जी रहा था, जो ख्यालात आज नहीं है, आज उन नए बच्चों के ख्यालात हैं, और मैं उस पुराने ख्यालातों में जी रहा था जिस ख्यालात का आज के ख्यालातों से कोई लेना देना नहीं है। बेटा, मैं तो ये समझ रहा था कि ये बच्चा जो अन बरादरी का है, और ना मैं ये नहीं समझ पाया कि ये एक तेरा अच्छा दोस्त होकर के भी एक हमारे घर के हित के बारे में भी सोचता है। पर बेटा, मुझे माफ कर दे अपने पिता को। पिताजी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपनी छोटी सी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप में समझ नहीं है,
मैं जानता हूँ कि आप में समझ है, आप पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं, जो आपने देखा है आप वही कहते हैं। लेकिन पिताजी, हर हंसने वाले शख्स गलत नहीं होते। मैं आया था घर पर, भाभी ने मुझे समझाने के लिए बुलाया था, मुझे ये भी कहा था कि विवेक ये गलत है। पिताजी आप माफी मत मांगिए, आपने जो सोचा और जो समझा वो सही था, लेकिन मैं पूजा से वाकई में बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ उसे। बस मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ कि आप पूजा को मुझे दे दीजिए। ठीक है बेटा, मैं आशीर्वाद देता हूँ आप दोनों को, आप खुश रहो, क्योंकि मैं ही उन पुराने ख्यालातों में जी रहा था और ये जो जमाना है ये आप नए बच्चों का है। आप इसको, इस संस्कृति को आगे बढ़ाओ। जी आशीर्वाद। बच्चों, मुझे माफ कर दो, आप दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा, खुश रहो। बहू, अब तू भी माफ कर दे। कोई बात नहीं पिताजी, आप मेरे बाप के जैसे हो और आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। मैं तो आपकी पूजा के जैसी हूँ ना। आज तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा, तुम दोनों खुश रहो, मैं चलता हूँ। सोनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो। मेरी छोटी बहन के लिए तुमने इतना कुछ किया और मैंने तुम्हें ही गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा भला बोलूँगा, तुम मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इतना कुछ करोगी। बस तुम मुझे माफ़ कर दो, बस यही मेरा प्रायश्चित होगा। हाथ मत जोड़िए मेरे सामने और ये माफ़ी भी मत मांगिए। मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। और हाँ, आज से तुम जो भी कहोगी मैं अपने हिसाब से, आज जो पुराना जो संस्कार थे, पुरानी जो सभ्यता थी, उसको त्याग कर जो आज नया ज़माना चल रहा है, नए ज़माने के हिसाब से जीऊँगा। तुम जो कहोगी वो सब बात मानूंगा मैं तुम्हारी। कोई बात नहीं। आओ, फिल्म दिखा।